हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग एज़ यूजुअल खुश होंगे। हर दिन की तरह आपके ऊपर भगवान की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हो रही होंगी। आज का टॉपिक है ग्रैटिट्यूड। आज मेरी अपने एक क्लाइंट से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। रोज़ाना करने से इसकी आदत भी हो जाती है, पर फिर भी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस का कोई ऐसी किस्म है, जो कोई ऐसी प्रकार या कोई ऐसा टाइप है जो हम अपनी रेगुलर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में शामिल कर सकते हैं। तो इस पर मैंने उनसे कहा कि है ऐसा एक तरीक़ा। आप बिल्कुल ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में एक इनोवेटिव ढंग से प्रैक्टिस का एडिशन कर सकते। तो वो उत्साहित होकर बोलने लगे कि बताइए ना, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। असल में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से सोर्स से कनेक्शन बहुत साफ ढंग से महसूस होता है, और ये कनेक्शन बरकरार रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऊपर वाले की नेमतें हमारी ज़िंदगी में कितनी शामिल है, ये ख़ुद को बताकर खुशी तो होती ही है, साथ ही साथ क्लियर सोर्स से कनेक्शन महसूस होता है। और ये सोर्स से कनेक्शन बरकरार रखने के लिए मैं और लंबी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ। प्लीज़ आप बताइए और क्या तरीक़ा है आपके पास। तो मैंने उन्हें मेरा डेवलप किया हुआ एक तरीक़ा बताया। शायद यूट्यूब पर या किसी भी बुक में आज तक इस तरीक़े का ज़िक्र मेरे हिसाब से तो नहीं है। वो है बीइंग ग्रेटफुल फॉर अदर्स, किसी और के लिए हम शुक्रगुज़ार होना। मैंने उन्हें विस्तार में समझाया ये क्या है और इसे कैसे किया जाता है। जब आप अपने अतराफ़ में दिए हुए ऊपर वाले की गिफ्ट्स की चर्चा करके कुछ और करना चाहते हो ग्रैटिट्यूड में, तो आप ये कर सकते हो कि आप किसी और के लिए शुक्रगुज़ार हो जाओ। जैसे आप ऐसे कह सकते हो कि भगवान, अगर आज किसी ने काफ़ी दिन भूखा रहने के बाद पेट भर के खाना खाया हो, तो मैं उस शख्स की तरफ से, उस बंदे की तरफ से मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। आज कोई ऐसा शख्स हो सकता है दुनिया में जिसको किसी ने अपना दिल डोनेट किया हुआ हो। वो हेल्दी दिल पाकर वो बहुत खुश है, उसके रिश्तेदार बहुत खुश है, तो उसकी तरफ से, उसके रिश्तेदारों की तरफ से मैं बेहद 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 शुक्रगुज़ार हूँ। आज हो सकता है कि कोई ऐसा बाप घर को वापस लौट कर आया हो जो फ़ौजी हो, जो ऐसी जंग पर गया था जिसमें से उसके लौट कर आने के वापस चांसेस कम थे, मगर वो जो फीलिंग कितनी अच्छी होगी जब उसकी औलाद उसे देख रही होगी जंग से वापस लौटकर उनका पिता दरवाज़े से घर में आ रहा है। वो फीलिंग के लिए आपका बेहद 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 शुक्रिया भगवान। आज हो सकता है कि तलाक़शुदा माँ या बेवा माँ अच्छी नौकरी पर, उसे आज काफ़ी अच्छी नौकरी मिल गई है कि वो अपने यतीम बच्चों को या यसीर बच्चों को घर पे आज के बाद से अच्छी ज़िंदगी देगी, अच्छी नौकरी की वजह से अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएगी, उन्हें पेट भर खाना दे सकेगी। वो माँ की तरफ से और वो बच्चों की तरफ से आपका बेहद 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 शुक्रिया भगवान। आज हो सकता है कि कोई अंधे शख्स को किसी ने आँखें डोनेट की हो अपनी, और उससे वो शायद काफ़ी अरसे के बाद या पहली बार उन आँखों से दुनिया को देख रहा होगा, तो उस शख्स की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। आज हो सकता है कि कोई क़ैदी कई सालों के बाद जेल से छूटकर अपने परिवार वालों से मिलने वाला है। हो सकता है कि जब वो जेल में क़ैदी बना था तब उसकी बीवी एक छोटे बच्चे के साथ बेबस हालत में घर पर थी होगी। अब जब वो वापस जा रहा है तो वही बच्चा उसकी नज़रों के सामने जवान हो चुका है।
तो वो बच्ची की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वो बाप की तरफ से शुक्रिया, क़ैदी की हैसियत से वो बाप की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उसके रिश्तेदारों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो अपने रिश्तेदार को क़ैद से वापस पाकर बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। आज हो सकता है कि कोई ठंड की वजह से ठिठुर कर बेघर सड़क पर सो रहा है और उसे कोई लाकर गर्म ब्लैंकेट उड़ा दे, गर्म ब्लैंकेट दान दे दे, तो उस ठंड में ठिठुर रहे व्यक्ति की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। हो सकता है कि आज कोई ऐसे मुल्क में हमेशा हमेशा के लिए जंग ख़त्म हो गई हो और वहाँ के लोग आज के बाद कभी भी जंग का चेहरा नहीं देखेंगे, तो वो तमाम मुल्क के लोगों की तरफ से आपका बेहद 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 शुक्रिया भगवान। हो सकता है कि काफ़ी सालों से कोशिश करने के बाद आज किसी के घर में बच्चा जन्मा हो, कोई ऐसा जोड़ा होगा जो काफ़ी सालों से कोशिश कर रहा होगा माता पिता बनने की, बच्चा कंसीव करने की कोशिश कर रहा होगा और उन्होंने कंसीव किया और आज उनके घर में वो बच्चे का जन्म हुआ, तो उनकी क्या खुशी का ठिकाना होगा। वैसे जोड़ी की तरफ से आपका बेहद शुक्रिया भगवान। तो ये कुछ मिसालें थी जो हम दूसरों की तरफ से खुद खुशी महसूस करके भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप देखिए, ये सुनकर ही आपका सोर्स से कनेक्शन महसूस हो रहा होगा। मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखता हूँ, लोगों के पहली बार खुश होने के जो खुशी के आंसू हैं, वो आंसू देखकर हमें भी आंसू आ जाते हैं। जैसे बीच में काफ़ी ट्रेंडिंग था कि लोग कुछ लोगों को कलर्स दिखाई नहीं देते आँखों से, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। तो उनके लिए एक कंपनी ने एक ग्लासेस एक एक चश्मा ईजाद किया, एक गॉगल ईजाद की, जिसके ज़रिए से वो लोग कलर्स देखते हैं। तो वो कलर्स देखने के बाद जो प्राइसलेस रिएक्शंस उनके मिलते हैं ना, रो पड़ते हैं वो खुद कि ज़िंदगी भर हमने रंग नहीं देखे और ये चश्मे से आज हम रंग देख रहे हैं इस दुनिया के। तो हमारे भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे 4-4 5-5 साल के, उनके माता पिता उनके कान का ऑपरेशन कराते हैं और पहली बार वो अपने माता पिता की आवाज़ अपने कानों से सुनते हैं, तो कैसा महसूस होता है। रो पड़ते हैं वो बच्चे, वो बुज़ुर्ग, वो लोग जो पहली बार अपनी कानों से अपनों की आवाज़ सुनते हैं। हमें भी रोना आ जाता है उनका रोना देख के। हम ऊपर वाले का उनकी तरफ से शुक्र अदा करने का तभी दिल करता है। तो ये ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का या ग्रेटफुल होने का ऊपर वाले को दूसरों की तरफ से बहुत पावरफुल तरीक़ा है। आप एक वक्त करके देखिए, आपको ज़रूर समाधान होगा। आपकी अतराफ़ की पूरी एनर्जी बदल जाएगी इस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से आपकी ज़िंदगी की, आपकी लाइफ की एनर्जी, आपके घर की एनर्जी, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ की एनर्जी तो बदलती ही है। ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जो है, मतलब किसी और के लिए शुक्रगुज़ार होने की जो प्रैक्टिस है ग्रैटिट्यूड की, 10 गुना और ज़्यादा पावरफुल है। आपकी लाइफ में और कहीं ऐसे सर्कमस्टेंसेस जल्द ही आएंगे जिसके लिए आप भगवान के लिए शुक्रगुज़ार होंगे, भगवान से शुक्रगुज़ार होंगे आप। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के बारे में मैं इतना ज़्यादा इसलिए एडवोकेट करता हूँ कि किसी क्लाइंट ने मुझसे पूछा था कि आपकी ज़िंदगी में इतनी पॉजिटिविटी है शोएब सर, तो उसकी वजह क्या है? ऐसी कौन सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की या स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस आपकी ज़िंदगी में है जिसकी वजह से काफ़ी चेंजेस आए हैं? हमें भी बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे बताइए। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ 2 प्रैक्टिसेस हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड सिर्फ 2 प्रैक्टिसेस हैं। पहली प्रैक्टिस है ग्रैटिट्यूड वॉक और दूसरी प्रैक्टिस मेडिटेशन। इसके अलावा मैं तीसरी कोई और प्रैक्टिस नहीं करता। ना मैं एफर्मेशंस लिखता हूँ, ना मैं विजुअलाइजेशन करता हूँ, ना मैं क्वांटम जंपिंग करता हूँ। हाँ, मैं होपोनोपोनो और हीलिंग प्रेयर, परमात्मा से दुआ जो है, हीलिंग प्रेयर जिसको मैं कहता हूँ, वो ज़रूर करता हूँ, मगर ज़रूरत होने पर। मगर रेगुलर प्रैक्टिस की अगर आप बात करें मुझसे, तो मैं ग्रैटिट्यूड वॉक और मेडिटेशन वो भी 15 मिनट्स, ग्रैटिट्यूड वॉक
45 मिनट से 1 आवर की। इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं करता। सिर्फ ये 2 प्रैक्टिसेस से मेरी लाइफ में मेजर शिफ्ट आ गया। अगर आप मुझसे पूछें कि आप क्या करें, तो मैं कहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड वॉक ही लाइफ में मेजर शिफ्ट लाने के लिए काफ़ी है। कोई ऐसा दिन जाने मत दीजिए जब आप ग्रैटिट्यूड वॉक ना करते हों। भले ही रोज़ाना एक ही बात क्यों नहीं दोहराते रहिए, मगर हर दिन आपको फिर भगवान कहीं और ऐसे मौके देगा जिसके लिए आप भगवान के शुक्रगुजार रहोगे। यकीन मानिए, कंसिस्टेंसी को बहुत एडवोकेट करता हूँ मैं, कंसिस्टेंसी के फेवर में भी बड़ी बात करता हूँ मैं। कैसा है, शायद मेरे पेड क्लाइंट्स को मैं जितनी जानकारी देता हूँ, उससे कहीं ज़्यादा जानकारी आपको यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएगी, गूगल पर फ्री में मिल जाएगी। गूगल पर ब्लॉग्स पढ़िए, गूगल पर यूट्यूब पर वीडियोस देखिए, फ्री में मिल जाएगी। लोग इतने डेस्परेट होते हैं कि पेड जानकारी लेकर अपनी ज़िंदगी सुधारने की कोशिश करते हैं, मगर आप सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जानकारी के वीडियोस लेकर सिर्फ और सिर्फ उन्हें अप्लाई करने में कंसिस्टेंट रहिए। आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट खुद ही आ जाएगा। कैसा है, कुछ लोग 2 दिन प्रैक्टिस करते हैं ग्रैटिट्यूड, 3 दिन 4 दिन प्रैक्टिस करते हैं, 5वें दिन से फिर कुछ नहीं करते। फिर वो 10 दिन के बाद का जब सेशन होता है उसमें फिर से डेस्परेट दिखाई देते हैं, शोएब सर कोई चेंज नहीं है लाइफ में, कुछ नहीं। जब उनसे पूछो कि भाई हमने आपसे कहा था कि आप ग्रैटिट्यूड वॉक करिए, आपने कितने दिन की? सर 4 दिन की। मगर उससे क्या होने वाला है? अरे उसी से चेंज आने वाला है। वही एक चीज़ काफ़ी है आपकी ज़िंदगी में चेंज लाने के लिए। आप परेशान हो, आपके पास पहले से ही खोने के लिए कुछ नहीं है, तो पा ही लो अपनी ज़िंदगी में कुछ। एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस अपनी लाइफ में शामिल करिए, आपकी लाइफ के तमाम मैनिफेस्टेशंस एफर्टलेस हो जाएंगे। हाँ, ये लिस्ट बनाना ज़रूरी है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आपके क्या डिज़ायर्स हैं, आपके क्या विशेस हैं, ताकि आप वो विशेस को अपने थॉट्स से फीड करते रहें, अपने इमोशन से फीड करते रहें कि वो एक दिन मैनिफेस्ट हो जाए। यूनिवर्स को आप ये बताएं कि ये विशेस हैं मेरे, ये डिज़ायर्स हैं, इनका फुलफिलमेंट मेरे लिए खुशी लेके आएगा। तो हर वो चीज़ जो आपको खुशी देगी, ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है, हम बताते हैं यूनिवर्स को कि हमें ये तमाम चीज़ें जो पहले से ज़िंदगी में मौजूद है, ये हमें खुशी दे रही हैं भगवान, इसके लिए आपका धन्यवाद। ग्रैटिट्यूड ये प्रोसेस है। तो जब आप अपने डिज़ायर्स लिखकर ये भगवान को बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें हैं जो मेरी ज़िंदगी में मुझे खुशी देंगी, तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के बाद उनका मैनिफेस्ट होना तय है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स गिव यू मोर of that what you think about, what you speak about, what you feel about. It is as simple as that. उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आया होगा। तो अगर आपके कोई सवाल है ये वीडियो से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मुझे। और मैं जल्द ही इंस्टाग्राम पर भी आने वाला हूँ और उसी पर मैं अपना ईमेल शेयर करूँगा। आपके अपने पर्सनल मैसेजेस जो आप कमेंट में नहीं लिखना चाहते हैं, इंस्टाग्राम में मुझे वो सवाल कीजिए, मैं जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और कोई सवाल है और आपकी राय क्या है ये वीडियो के बारे में, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकॉन दबाइए, और किसी के काम में अगर ये वीडियो आती है तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। Thank you very much. God bless you all. God bless you all with health, wealth, success, happiness, peace of mind and heart, love, and all the gifts of universe. Thank you. Bye.